मध्य प्रदेश में 3 राज्यसभा की सीटों के लिए चुनाव का ऐलान हो गया है। चुनाव की जो प्रक्रिया होगी वो 1 जून से शुरू होगी और 18 जून को यहाँ पर राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिन 3 लोगों की राज्यसभा सदस्यता खत्म हो रही है वो कौन है। बीजेपी के पास 2 सीटें हैं, जिसमें से एक जॉर्ज कुरियन हैं जो केंद्रीय मंत्री हैं और दूसरे हैं सुमेर सिंह सोलंकी जो मध्य प्रदेश में अलीराजपुर से आते हैं और आदिवासी समाज के बड़े नेता हैं। कांग्रेस की तरफ से हम बात करें तो कांग्रेस की जो समय खत्म हो रहा है वो है दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह 2 बार से राज्यसभा के सदस्य बने हुए हैं और अब देखना है कि पार्टी उनके लिए क्या सोच रखी है। हालांकि उन्होंने अपनी तरफ से कह दिया कि वो राज्यसभा का चुनाव दोबारा या तिबारा नहीं लड़ेंगे, कुछ और करेंगे, संगठन में काम करेंगे। मगर बड़ा सवाल यही है कि अब इन 3 सीटों पर राज्यसभा की जो 3 सीटें खत्म हो रही हैं, इसमें दोनों पार्टियां किसको उम्मीदवार उतारते हैं। पहले हम बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस में जिस तरीके से घमासान हो रहा है और जिस तरीके से कांग्रेस के सदस्य लगातार कम होते जा रहे हैं, कांग्रेस के अभी 3 सदस्य ऐसे हो गए हैं जो अब राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान नहीं कर सकते हैं। वो है निर्मला, वो कांग्रेस में थी मगर बीजेपी ज्वाइन करने के करीब है। दूसरा है मुकेश मल्होत्रा। मुकेश मल्होत्रा जो विजयपुर से जो उन्होंने जो चुनाव लड़ा था उनका चुनाव डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, तो वो वोट नहीं डाल सकते। और तीसरा है राजेंद्र भाटी जो दतिया से, जिन्होंने अपना चुनाव लड़ा था और जिस तरीके से उनके खिलाफ भी उनका चुनाव कैंसिल कर दिया गया, तो कांग्रेस के 3 सदस्य कम हो गए हैं। तो कांग्रेस के पास जो सीट्स बची हैं अब वो से बची हैं 62, जबकि प्रत्याशी चुनने के लिए या जीतने के लिए 58 सीट चाहिए होती हैं, 58 मत चाहिए होते हैं। अब कांग्रेस के पास सिर्फ 4 ज़्यादा मत हैं और उसके ठीक मुकाबले यदि हम बात करें तो बीजेपी के पास 163 वोट हैं, यानी 163 सदस्य हैं। तो बीजेपी 2 सदस्यों को चुन सकती है, मगर जैसे कि बीजेपी हर बार करती है, अपना किसी एक्स्ट्रा प्रत्याशी को उतार देगी तो वो कांग्रेस के तरफ जो प्रत्याशी हैं उनमें यदि भितरघात करेगी और उनमें तोड़फोड़ करेगी तो बीजेपी किसी तीसरे सदस्य को भी जिताने की हालत में है। तो कांग्रेस के लिए सबसे चिंता की बात है कि ऐसे प्रत्याशी को उतारा जाए जो कांग्रेस के सभी 60 से लेकर 62 उम्मीदवारों को या विधायकों को एकजुट रख सके। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है कमलनाथ का। कमलनाथ की उम्र ज़्यादा हो गई है, मगर यदि उनका नाम आता है तो फिर वो सारे विधायकों को एकजुट रखने में समर्थवान है। दूसरा नाम फिर दिग्विजय सिंह का आता है। दिग्विजय सिंह बहुत बड़ा नाम है, उनके नाम पर सारे कांग्रेस के विधायक एकजुट रहेंगे। कोई तोड़फोड़ करना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। मगर यदि इन दोनों नामों के अलावा कोई 2 नाम और चर्चा में है तो वो है अरुण यादव जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के पहले अध्यक्ष रह चुके हैं, और एक और नाम है मीनाक्षी नटराजन। मीनाक्षी नटराजन कांग्रेस के जो नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी उनके करीब है और संगठन में लंबे समय तक काम करती रही हैं। तो सबसे पहले तो इन्हीं का नाम आगे आ रहा था, मगर जिस तरीके से कांग्रेस के विधायक लगातार कम होते जा रहे हैं, उनमें उनको डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है, तो इससे एक संभावना बढ़ गई कि बीजेपी ने यदि किसी तीसरे व्यक्ति को उतार दिया तो कांग्रेस विधायकों को एकजुट करना मुश्किल होगा। तो इसलिए सोचा जा रहा है कि कांग्रेस किसी पुराने वरिष्ठ आदमी को उतारेगी जिससे सारे विधायक एकजुट रहें। अब बात करते हैं बीजेपी की। बीजेपी के पास दो सीटें खाली हो रही, तो उसमें सुमेर सिंह सोलंकी के बारे में कहा जा रहा है कि सुमेर सिंह सोलंकी को पहली बार टर्म दिया गया था, तो उनका एक टर्म और पार्टी दे सकती है, क्योंकि सुमेर सिंह सोलंकी आदिवासी समाज से आते हैं, युवा हैं, पढ़े लिखे हैं और ऐसा नेता बीजेपी के पास फिलहाल दूसरा नहीं है। तो पार्टी इनमें और अपना इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है कि इनको और थोड़ा मजबूत किया जाए। तो उम्मीद की जा रही है कि सुमेर सिंह सोलंकी को रिपीट किया जाएगा। दूसरा नाम जो है वो आ रहा अरविंद भदौरिया का। अरविंद भदौरिया बीजेपी के एक ज़माने के बड़े नेता रहे हैं, मगर इस वक्त विधायकी के चुनाव हारने के बाद हांसी पर पड़े हुए, मगर वो चूँकि सवर्ण समाज से आते हैं तो इतना तय है कि बीजेपी एक सवर्ण समाज के प्रत्याशी उतारेगी 2 सीटों में, और एक रिजर्व कैटेगरी की वो SC या ST हो सकती है। तो अभी जो ST की बात चली तो सुमेर सिंह सोलंकी हैं, और सामान्य वर्ग के लिए अरविंद भदौरिया बिल्कुल मुफीद उम्मीदवार हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास युवा है, उनके पास संगठन का बड़ा अनुभव है और आला कमान जो पार्टी के बड़े नेता हैं वो उनको पसंद करते हैं। तीसरा नाम यदि किसी संभावना जताई जाए तो कैलाश विजयवर्गीय की संभावना जताई जा सकती है, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय को पार्टी मध्य प्रदेश की राजनीति से निकालकर केंद्र की राजनीति में लाना चाहती है, क्योंकि वो और डॉक्टर मोहन यादव के संबंध बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं, थोड़े डिस्कम्फर्ट हैं। तो पार्टी उनको सिर्फ पैसेज देना चाहती है कैलाश विजयवर्गीय को, इसलिए उनको दिल्ली ले जाना चाहती है। तो एक राज्यसभा का नॉमिनेट करके एक सिर्फ पैसेज हो सकता है उनके लिए। और इसके अलावा पार्टी जिस तरीके से नामों से चौंकाती है बीजेपी, तो कोई चौंकाने वाला नाम भी उतार सकती है जो सामाजिक समीकरणों को देखते हुए हो सकता है। वो सामाजिक समीकरणों में आदिवासी हो सकता है, SC हो सकता है, दलित वर्ग हो सकता है, या कोई ऐसा नाम जो बहुत चर्चित हो ना हो मगर एक बड़ा सामाजिक संदेश दे सकता है।
तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव की बिसात बिछ गई है। बीजेपी के पास 2 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 1 सीटें हैं। नामों पर विचार थोड़ा बहुत चल रहा है, मगर मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में जैसी तारीखें करीब आएंगी तब नामों पर एक गंभीर चिंतन शुरू होगा और दोनों पार्टियां अपने अपने नाम फाइनल करेंगी। हालांकि नाम कौन होगा इनको लेकर दिल्ली में बैठकें एक बार हो चुकी है, मगर जैसे जैसे 18 जून का वक्त करीब आएगा या फिर नामांकन की तारीख करीब आएगी तब बहुत जल्दी नाम सामने लाए जाएंगे। मगर कुल मिला के मध्य प्रदेश में राज्यसभा का चुनाव इस बार बहुत दिलचस्प होगा और देखना है कि इन 3 सीटों पर कौन कौन बड़े नेता चुनकर आ सकते हैं।